ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है जहां 4 लोग समंदर में फिशिंग करने के लिए गए हुए थे। इसमें से सभी मगरमच्छ के हमलों का शिकार हुए। इनके एक साथी को पानी के अंदर खींच लिया गया, जबकि बाकी 2 को 22 घंटों तक एक पेड़ पर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये फिल्म ब्लैक वाटर उसी भयानक घटना पर आधारित है। कहानी के स्टार्ट एक मगरमच्छ के शो को दिखाते हुए होता है, जहाँ ग्रेस, उसके पति एडम, ग्रेस की छोटी बहन ली मगरमच्छ को खाना खिलाते हुए योजना बनाती है। मगरमच्छों को ब्लैक वाटर पार्क में देखने के लिए जाएंगे। एडम को पास में ही ब्लैक वाटर का पता चलता है। अगले दिन ये लोग ब्लैक वाटर पहुँचे, लेकिन देर हो चुकी थी। फिशिंग बोट यहाँ से जा चुका हुआ होता है। तभी दूसरा गाइड ये लोग को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। गाइड अपना सेफ्टी के लिए पिस्तौल रखता है। ये लोग को अपने साथ लेकर के पानी में जाता है और बताता है अब यहाँ मगरमच्छ नहीं रहे। ये लोग बीच में जा करके फिशिंग शुरू करते हैं। इनका बोट कुछ चीजों से टकरा गया। गाइड जब चेक किया तो पानी के अंदर एक डब्बा था, उसी में नाव अटक गया था। निराश हो जाते हैं कि इनके कांटे में अभी तक एक भी मछली नहीं फंसा है। गाइड इन लोग को अपने साथ और भी अंदर ले जाता है। एडम के कांटे में कुछ फंस जाता है। ली उसकी फोटो खींचती है। उसको पानी में कुछ अजीब दिखता है। इससे पहले ये सब कुछ समझ पाते, पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकलता है। इनकी बोट को पलट दिया। हर कोई घबरा गया। इनके आसपास बहुत ही पेड़ थे। एडम ने तुरंत पानी में ग्रेस को एक पेड़ पे चढ़ाया। ली को ढूंढने लगता है, आवाजें लगाने लगता है, ली तुम किधर हो? ली और गाइड का कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ गई। ग्रेस एडम को आवाज लगाने लगता है, एडम तुम जल्दी आओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, क्योंकि उधर मगरमच्छ आ रहा होता है इनके पास। इससे पहले वो मगरमच्छ एडम को जान से मारता, जल्दी से एडम पेड़ पे चढ़ जाता है। ली भी जिंदा थी। मगरमच्छ ने जब बोट को टक्कर मारा तो बोट ने पलट गया था। उल्टी हुई बोट के अंदर ली फंसी हुई थी। ली बोट के नीचे होकर के बाहर आती है। फौरन उसकी बहन आवाज लगाती है कि ली तुम जल्दी पानी से बाहर निकलो। ली जल्दी से बोट के उल्टे हुए ऊपर चढ़ जाती है कि ली सही टाइम पे बोट पे चढ़ गई। सभी घबराहट को थामते हुए सुकून का सांस लेता है। तभी मगरमच्छ बोट पे हमला कर देता है। बार बार बोट को टक्कर मार रहा होता है। ज्यादा मारता तो बोट और पलट जाता। इससे पहले ली नीचे गिरती। एडम पानी में जोर जोर से हाथे मारने लगता है, भागो भागो। ये काम कर जाता है। मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। ली बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एडम परेशान था कि उसे कैसे जाएगा वहाँ लाने के लिए। का पानी के नीचे मगरमच्छ है। पेड़ पे भी कहता है कितने देर पेड़ पे रुकेंगे, हमें तो जाना ही पड़ेगा। ग्रेस उसे रोकती है, गाइड के बारे में पूछती है, गाइड किधर गया? मैं तो उसे देखे थे तैरते हुए, वो कहाँ गायब हो गया? लोग यहाँ पे आए थे, इन लोग को यहाँ पे आते हुए कोई देखा भी नहीं। ये लोग को बचाने के लिए कौन आएगा? ग्रेस एडम पेड़ पे बैठ करके सोच ही रहा था कि ली को कैसे बचाएंगे। इनका नजर बोर्ड में फंसा हुआ रस्सी पे जाता है। कहता है, ली क्या तुम वो रस्सी को तुम फेंक सकती हो? ली घबराती, डरी सहमी वो पानी में धीरे धीरे हाथ डाली, रस्सी को चारों तरफ गोल की, धीरे धीरे खड़ा हुई और उनके तरफ फेंक दी। रस्सी पूरा उनके तक नहीं पहुंचा, बीच में ही रुक गया। निराश होकर के ली फिर से रस्सी उठाई। इस बार फिर कोशिश की, इस बार बहुत दूर तक फेंक दी। ग्रेस एडम को लकड़ी तोड़ करके देती है। एडम झुक करके रस्सी को लकड़ी से अपने तरफ करने लगा। के पास रस्सी जैसे ही आया जल्दी से पकड़ करके अपने तरफ खींचने लगा, लेकिन बहुत ताकत लगाने के बाद भी बोर्ड इनके तरफ नहीं खिंचाया। बोर्ड किसी चीज में फंस गया था। ये दोनों मिल करके भी ताकत लगा, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा भी नहीं घिस सकते। ली चुपचाप खामोश बोर्ड के ऊपर सोई हुई थी। ली धीरे धीरे हिम्मत करके वो पानी में उतर गई और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगी। उनको पता था कि ये पानी में ये जोर से तैर तैर करके ये नहीं जा सकती, इनसे इनको मगरमच्छ को पता चल जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन इनका डर से हालत खराब था। पहले ये कुछ सोचती, ये डर से जोर जोर से तैर करके आगे बढ़ने लगी। पेड़ के यहाँ पर आई। एडम ग्रेस जल्दी से उसको पेड़ के ऊपर ले लिया। ये तीनों पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं सुकून का। ली के पाँव में मगरमच्छ ने काट लिया है। ली पूछती है, गाइड कहाँ गया? एडम बताया कि उसे मगरमच्छ ले गया। मगरमच्छ किसी को पानी के नीचे भी ले गया। ऊपर से पानी में नीचे नहीं देखा जा सकता। पानी बहुत ही ब्लैक है। अब इनको उम्मीद है कि यहाँ से कोई गुजरेगा, इनको
को बचाएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद बहुत ही कम है। हो सकता है कि बोर्ड इधर से कोई गुजरे, इसको यहाँ से कोई बचा ले। ग्रेस ली एडम से पूछती है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, कैसे बचेंगे। एडम ने बताया कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये बोर्ड, वहाँ तक हम किसी भी हालत में जाएंगे, बोर्ड को सीधा करेंगे, उस पे बैठ करके हम लोग निकल जाएंगे। ग्रेस मना कर देती है, कहती है कि नहीं, तुम पानी में नहीं उतरोगे। ली जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, कोई है, प्लीज हमारी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। पूरे वीरान जंगल में इन लोगों का आवाज कोई सुनने वाले नहीं है। लोगों को फंसे हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं। जंगल में मच्छर भी बहुत है। कुर था कि ये अपने साथ स्प्रे ले आया था, लेकिन वो भी गिर जाते हैं। ग्रेस तय करती है कि पेड़ के होकर के ये मदद लेने के लिए जाएगी। एडम ली उसको मना करता है। एडम जाना चाहता है, ग्रेस उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारा चश्मा खो गया है, समय के बगैर तुम अंधे हो। ली कहती है कि नहीं, हम जाएंगे। ग्रेस उसे मना कर देती है, वो खुद जाती है। ये कह के जाती है, मैं सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए जाती हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। धीरे धीरे पेड़ के रास्ते से वो जाते हुए एंड तक पहुंच जाती है। वो सबसे ऊपर जाकर के देखती है, यहाँ से इसे पानी में तैर करके उस पार जाना होगा। ये निराश होकर के वापिस आ रही थी, तभी इनका नजर एक पत्ते पे जाता है जो बुलबुला दे रहा था। एक लकड़ी से जब पत्ते को हटाती है तो इनका दिल बैठ जाता है। चीखते चिल्लाते वहाँ से भागती है। वहाँ पे गाइड का कटा हुआ कान था। ये डर करके दोनों के पास आती है। इनकी बहन पूछती भी है क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बताती, कहीं वो भी न घबरा जाए। कहती है, मैं थोड़ी उलझ गई थी, जाने के लिए जगह है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। एडम बोट को लाना चाहता है, ग्रेस उसे जाने से मना करती है। एडम ग्रेस को समझाती है कि हमें जाना ही होगा, मैं जल्द वापिस आ जाऊंगा बोट लेकर के। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरता है। वो आगे बढ़ रहा था, उसी के सहारे धीरे धीरे चल करके बोट के पास पहुंच जाता है। बोट को सीधा करने की कोशिश करता है। बोट बहुत ही भारी होता है और ताकत लगाने के बाद भी बोट सीधा नहीं हुआ, पानी के नीचे गया और जो चीज से फंसा हुआ था उसको छुड़ाने लगा। पानी के नीचे से बहुत ही ताकत लगा करके बोट को सीधा कर देता है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आता। ये दोनों बहन ऊपर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अभी एडम बोट के ऊपर हाथ रखता है। इससे पहले वो बोट पे चढ़ता, मगरमच्छ उसे खींच करके ले जाता है अपने साथ। ये दोनों ऊपर से देखते ही रहती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये दोनों अब ये कुछ नहीं कर सकती, अकेली है। अपना बलिदान दे करके बोट को सीधा किया। इनके पेट में एडम का बच्चा था। ये एडम को बता भी नहीं पाई। ये यहाँ आकर के सोची थी कि एडम को बताती, लेकिन ये बता नहीं पाई। एडम मारा जा चुका है। ये विशाल जंगल में दोनों बहन अकेली बची हुई है। तो टहनी पे बैठी हुई थी। ग्रेस उस टहनी से उस पार जा रही थी। विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर आता है ग्रेस पे हमला करने की, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये दोनों बहन बहुत ही घबरा जाती है, एक दूसरे को पकड़ लेती है। तभी कुछ घंटे बाद पानी के ऊपर एडम का बॉडी आकर के रुकता है। ये देख करके ग्रेस और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। इसका दर्द यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, ना ही सुनने वाला। इन दोनों को फंसे हुए बहुत ही देर हो जाते हैं। इन दोनों को भूख प्यास से हालत खराब हो रहे थे। इनको यहाँ से निकलना है। ये लोग अपना जान बचा रहे हैं। हर वक्त हर कदम पे इनको इनका मौत इंतजार कर रहा है। ये दोनों बहुत ही अपने आप को हिम्मत दिखाती है, पानी के नीचे उतर जाती है, बोट के तरफ जाने लगती है। पानी के थोड़ा दूर आने के बाद ग्रेस बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। वो कहती है मुझे वापस जाना चाहिए। ली उसे समझाती है कि नहीं, आगे चलो, हम पहुंच जाएंगे। वे इसके सामने विशाल मगरमच्छ पानी के ऊपर आता है। ये दोनों का रोंगटे खड़ा हो गया वो मगरमच्छ को देख करके। वो मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वो मगरमच्छ पानी के नीचे गया, ये दोनों अपना जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भागने लगती है, पानी में तैरने लगती है। पानी में इसको दौगने में भी नहीं हो रहा था। आगे रहती है, ग्रेस पीछे रह जाती है। मगरमच्छ उसे ले जाता है अपने साथ। मगरमच्छ किसी पे हमला करता है तो वो किस तरह से पानी में गोल गोल घूमने लगता है कि उसका शिकार एक झटके में दम तोड़ दे। ग्रेस मगरमच्छ का शिकार बन गई। उसकी बहन ये देखती रहती है, लेकिन मगरमच्छ का पेट भरा हुआ था। वो ग्रेस को छोड़ दिया। ली जल्दी से ग्रेस को ले करके वो पेड़ पे चढ़ गई। ली जल्दी कपड़ा ले करके उनके जख्मों पे बांध देती है। ग्रेस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ली उसको पेड़ के सहारे बैठा दी है। ली बोट की तरफ देख करके वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है।
है, सब तुम्हारे वजह से हुआ है। ली बहुत ही हिम्मत करके वो धीरे धीरे पानी में उतर गई। वो बोट के तरफ जाने लगी। धीरे धीरे जाते जाते बोट के पास पहुंची, बोट के ऊपर चढ़ गई। बोट के अंदर जितने भी पानी थी वो धीरे धीरे करके बाहर फेंकने लगी। बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होता है। वही मगरमच्छ बोट के ऊपर चढ़ने लगता है, ली पे हमला कर देता है, ली को अपने साथ ले जाता है। जब ली का होश आता है वो एक जगह पे लेटी हुई थी और जब अपने चेहरे को उधर करके देखती है तो इनका दिल दहल जाता है क्योंकि वहाँ पे गाइड का आधा धर पड़ा हुआ था, उनके टांगे नहीं था, सर नहीं था। अच्छी बात ये था कि उसके यहाँ पे एक बंदूक भी था क्योंकि कहानी के स्टार्ट में इसने लिया था यही बंदूक को ले लेती है। वो चलाने की कोशिश करती है लेकिन ये जाम होता है। ये भी बुरी तरह से जख्मी है। इनको मगरमच्छ ने यहाँ पे ले आया क्योंकि इनका पेट भरा हुआ था। मगरमच्छ का पेट भरा हुआ होता है तो वो सिर्फ शौक के लिए शिकार करता है, अपने शिकार को ला करके एक जगह जमा करता है ताकि उसे भूख लगने पे वो फिर से अपना भूख मिटा सके। मगरमच्छ को ली को भी मरा हुआ समझ करके यहाँ पे ला करके रख दिया। बंदूक को चलाने की कोशिश करती है, पानी में धोती है उसको। कोशिश करने के बाद एक बंदूक चल जाता है। ली एक हाथ में बंदूक रखती है, गाइड का हाथ ले करके वो पानी में देती है। वो मगरमच्छ को अपने पास बुलाती है, ये मगरमच्छ को मारना चाहती है। तभी इनके पीछे मगरमच्छ आ जाता है। जब ये पीछे घूमती है तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पानी में उतर जाती है। पानी में वो भागने लगती है, पीछे पीछे मगरमच्छ भी आ रहा था इनका मौत बन करके। तभी एक जगह आकर के ली रुक जाती है, बंदूक इधर से उधर करने लगती है, निशाना लगाना चाहती है मगरमच्छ पे। तभी पानी से निकल करके मगरमच्छ इस पे हमला कर दिया, पानी के अंदर इसको घींच करके ले गया। इससे पहले वो मगरमच्छ ली को जान से मारता, ली जो हाथ में बंदूक रख रखी थी वो हाथ को सीधा मगरमच्छ के मुंह में घुसा देती है और बंदूक चला देती है। देखते ही देखते मगरमच्छ का मौत हो जाता है। इतना खतरनाक मगरमच्छ को ये जान से मार दी। ये राहत का सांस लेती है और आगे बढ़ती है। धीरे धीरे अपने बहन के पास आती है, वो उठाती है उसको लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो मर चुकी होती है। इनको बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, इनकी वजह से इनका मौत हो गया। ये बहुत ही दुखी के साथ अपनी बहन को बोट पे बैठाती है और ये यहाँ से निकल जाती है। कभी कभी जंगल सिर्फ भयानक नहीं वो बेरहम भी होता है और ब्लैक वाटर में जीतता वही है जो आखिर तक सांस ले पाए। अगर ऐसे ही सच्ची सर्वाइवल कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके प्ले लिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको बेहतरीन कहानी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन।